आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से हाइकन राशि को यूज कर सकते हैं एक बड़ा ट्रेंड कैच करने के लिए। दुनिया में इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है जितनी नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिली है। डाउ थ्योरी में ट्रेडर्स कहां पर फेल होते हैं और यहां पर हाइकन राशि कैसे काम कर सकती है। आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और चाहे तो इस पूरे ट्रेड को आगे भी लेकर जा सकते हैं। किस तरीके से मार्केट में कैसा सिग्नल आपको मिले तो आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है या शॉर्ट सेल करना है, ये आपको क्लियर कट सिग्नल हाइकन राशि कैंडल प्रोवाइड कर सकती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ट्रेडर को आती है वो ये है कि हाइकन राशि का प्राइस अलग होता है, नॉर्मल कैंडल का प्राइस अलग होता है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हाइकन राशि कैंडल क्या होती है। मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था और हाइकन राशि कैंडल को एग्जैक्टली किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। और मैंने आपसे ये बात पूछी भी थी कि अगर आपको इसकी पूरी वीडियो सीरीज चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको भी लगता है कि ये आपके काम आ सकता है, तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आपको इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहिए। दुनिया में इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है जितनी नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिली है, लेकिन हाइकन राशि कैंडल आपको ट्रेंड में सही टाइम पे एंट्री कराती है और आपको लंबे ट्रेंड का पार्ट बनाती है। क्योंकि ये एवरेज होती है दो कैंडल्स का, इसीलिए एंट्री माइन्यूटली लेट होती है और ये आपको पूरे लंबे ट्रेंड में बिठा के रखती है। क्योंकि जब कभी भी मार्केट छोटा मोटा पुल बैक लेती है तो ये आपको एग्जिट नहीं कराती, क्योंकि ये एवरेज ऑफ टू कैंडल्स होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहां पे 4 कैंडल ऊपर गई, उसके बाद एक कैंडल नीचे आई, फिर वो ऊपर चली गई, तो पहली बनी ग्रीन, दूसरी बनी रेड, तीसरी बनी ग्रीन। तो अगर ये रेड छोटी कैंडल थी तो ग्रीन और रेड का जो एवरेज था वो भी ग्रीन बना होगा, सेकंड वाली ग्रीन और बीच वाली रेड का जो एवरेज था वो भी ग्रीन बना होगा। तो आपको पता भी नहीं चला कब इसमें पुल बैक आया। ये आपको बिना किसी हिच के आराम से पूरे ट्रेंड का पार्ट बना के रखा था इस कैंडल ने आपको। दोस्तों, ये होती है ब्यूटी हाइकन राशि कैंडल की। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से हाइकन राशि को यूज कर सकते हैं एक बड़ा ट्रेंड कैच करने के लिए। रादर बड़ा ट्रेंड तो वो बाद में बनेगा, सबसे पहले एक अच्छा रिवर्सल कैच करने के लिए और कैसे आप एक पूरे ट्रेंड का पार्ट बन सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको यह बता दूं कि सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी जो आप फेस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डाउ थ्योरी में। अगर आपको डाउ थ्योरी नहीं मालूम है तो मैंने डाउ थ्योरी पे कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आप डाउ थ्योरी जरूर समझिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थ्योरीज एंड येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन टेक्निकल एनालिसिस। ये एक बहुत ही शानदार थ्योरी है। अगर आपको सिर्फ डाउ थ्योरी आती है तो भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। डाउ थ्योरी अपने आप में इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन डाउ थ्योरी का एक प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि डाउ थ्योरी में आप ढूंढते हैं हायर हाई हायर लो। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डाउ थ्योरी के साथ हाइकन राशि आपके लिए कमाल के ट्रेड जनरेट कर सकती है, आपके लिए मैग्निफिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट्स पे। मैं आपको दिखाऊंगा डाउ थ्योरी कैसे काम करती है और फिर डाउ थ्योरी में ट्रेडर्स कहां पर फेल होते हैं और यहां पर हाइकन राशि कैसे काम कर सकती है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स के। दोस्तों, डाउ थ्योरी क्या होता है? डाउ थ्योरी होता है बेसिकली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो जब कभी भी मार्केट पहला हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाती है, यहां पर हम स्टॉक को बाय कर लेते हैं, इसे कहते हैं डाउ थ्योरी। और जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती जा रही है तब तक हम स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, और या फिर अगर हमें बीच में प्रॉफिट बुक करना है तो भी हम कर सकते हैं। ये तो हुई बहुत ही बेसिक सी डाउ थ्योरी की बात। अब यहां पर एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं वो आपको यहां पर दिखाता हूं। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मार्केट गिर रही थी, अब यहां पर मार्केट ने डिप लिया और उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर चली गई। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक हायर हाई हायर लो था या नहीं था। तो मार्केट अपने उस लेवल के नीचे, तो यहां पर मार्केट आ रही थी और यहां पर मार्केट ब्रीफली इस लेवल के नीचे आई और यहां से ऊपर चली गई। अब क्या मैं इसको हायर हाई हायर लो मानूं या फिर ना मानूं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, यही सब्जेक्टिविटी एक बिगिनर ट्रेडर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसके माइंड में पैदा कर देती है। इसीलिए डाउ थ्योरी, ऑल्दो ये बहुत ही काम की थ्योरी है, जितने भी आप बड़े बड़े ट्रेडर्स देखेंगे वो डाउ थ्योरी को जरूर फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एक बिगिनर इसको फॉलो करने में चूक जाता है। अब दोस्तों, यहां पर आपकी हाइकन राशि बहुत काम आ सकती है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक ट्रेडर कहां पर फंसता है। यहां पर नोटिस कीजिए, इस कैंडल का लो था 233.55 और इस कैंडल का लो था 233। अब यहां पर दिस और यहां से ये ऊपर जाना, क्या ये हायर हाई हायर लो है या नहीं है? क्योंकि मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रीफली काटा और उसके बाद वापस ऊपर चली गई। तो क्या समझेंगे आप इस चीज को? क्या मुझे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इन सारे फ्लॉज को दूर कर देती है हाइकन राशि कैंडल। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं।
इसी जगह पर मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी जगह पर मैं यहां पर हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर देता हूं। और मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि हाइकन आशी के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक जो नॉर्मल हाइकन आशी आपको दिख रही है, दूसरा हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर विक पे क्लिक करके, विक को अनचेक करके यहां पर आपको ये हाइकन आशी कैंडल मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां से आप नोटिस कीजिए, ये आपको पूरा का पूरा क्लियर ट्रेंड प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि मैं ये वाला ट्रेंड पिक करता हूं, आप यहां से देखिएगा, यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है that the market has formed a lower low, फिर market has formed a lower high and a lower low, a lower high and a lower low, और उसके बाद इसने लोअर हाई को ब्रीच कर दिया। मतलब अब ये सेल ट्रेड से एक नो ट्रेडिंग जोन की तरफ चली जाती है। उसके बाद ये मार्केट यहां से वापस नीचे आ जाती है, तो ये मार्केट ने ब्रॉडर सेल ट्रेड जनरेट कर दिया है और इसके नीचे आपके पास अच्छा खासा टाइम था मार्केट को शॉर्ट सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल करने के लिए। दोस्तों यहीं पर अगर हम आगे चलें तो यहां पर भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रही है। तो यहां पर आपके लिए हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई जज करना बहुत ही इजी हो जाता है। मैं यहां पर आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम LTI माइंट्री पे चलते हैं और यहां पर हम 1 डे चार्ट पे चलते हैं। आप नोटिस कीजिए यहां पर कितने क्लियर तरीके से ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। मैं यहां पर लाइव चार्ट आपको दिखा जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन या फिर ओपिनियन शेयर करने का मकसद नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप आराम से पता कर सकते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप अब थोड़ा सा पीछे भी अगर हम चलें यहां से तो 2024 एंड में चलते हैं, हम अक्टूबर या नवंबर मंथ में चलते हैं। आप यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर आपको क्लियर कट हायर हाई हायर लो और क्लियर कट हायर हाई हायर लो यहां पर दिखते जा रहे हैं। और जैसे ही ये लेवल कटेगा आपको समझ में आ गया कि यहां से हायर हाई हायर लो बनने बंद हो चुके हैं और ये मार्केट नीचे आ चुकी है। उसके बाद यहां पर बनता है लोअर लो लोअर हाई और उसके बाद मार्केट लगातार नीचे चली जाती है। दोस्तों ये तो हुई हायर हाई हायर लो की बात। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको प्रॉफिटेबल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान येट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट तरीका है। अब जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों, ये टेक्निक ऑलमोस्ट हर बार काम करती है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, एक बड़ा सा टारगेट रहेगा, रादर मल्टीपल बड़े बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और चाहे तो इस पूरे ट्रेड को आगे भी लेकर जा सकते हैं। वैसे ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो हैं, इसको और डेप्थ में स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, कैसे सोची जाती है, कैसे किसी ऑप्शन का डेल्टा चूज किया जाता है, कैसे आपको कौन से प्रोडक्ट में किस टाइप की स्ट्रेटजी काम करेगी, कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कहां पर आपको ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। दोस्तों ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको स्ट्रेटजी देना नहीं है, रादर सिखाना है कि कौन सी स्ट्रेटजी कब काम आएगी। हम ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में जितनी भी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं वो ऑलमोस्ट सारी मार्केट कंडीशंस को कवर करती है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो, बियरिश ट्रेंड हो, साइडवेज मार्केट हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, कमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, ये सारी की सारी चीजें और इनसे रिलेटेड स्ट्रेटजीज ये हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में कैसा सिग्नल आपको मिले तो आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है या शॉर्ट सेल करना है, ये आपको क्लियर कट सिग्नल हाइकन आशी कैंडल प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले आप हाइकन आशी कैंडल अपने चार्ट पे यहां पर लगा लीजिए। हाइकन आशी कैंडल लगाने के बाद डबल क्लिक करके इसकी विक को यहां पर हटा दीजिए और अब यहां पर जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे आ जाइए। दोस्तों हमारी सिर्फ यहां पर दो कंडीशंस है। पहला, हमें जिस स्टॉक को बाय करना है वो एक लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए और ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ होना चाहिए। अगर ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो यहां पर हमारा बाय ट्रेड बनने को रेडी है। दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक्स आर अपवर्ड स्टिकी, ये जनरली ऊपर जाने की तरफ उतावले होते हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, इनमें नीचे आते ही बाइंग आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसी कंपनीज को ट्रेड करना रिलेटिवली ज्यादा आसान और कम रिस्की रहता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और या फिर आप अपने लिए हाई सक्सेस रेट की स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आ सकती है। पहली कंडीशन, अपने लिए एक लार्ज कैप स्टॉक चूज कर लीजिए। दूसरी कंडीशन, उनमें से ऐसा स्टॉक चूज कीजिए जो बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो। दोस्तों सिर्फ 2, 4, 5, 10% ना गिरा हो, वो बहुत शानदार तरीके से गिरा हो। और अच्छी बात यह है कि वो बहुत सारी रेड हाइकन आशी कैंडल बना के गिरा हो। और अच्छी बात यह है कि उसका एंगल कम से कम 50, 55 या और ज्यादा 60 डिग्री के एंगल से ज्यादा गिरा हो। अगर इतना शार्पली गिरा हो तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल रेड कैंडल के साथ गिरा हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जितना शार्प ट्रेंड उतना अच्छा हमारा ट्रेड होने वाला है। तो यहां पर मैंने एक स्टॉक ओपन कर दिया, आप यहां पर नोटिस कीजिए LTI माइंट्री जनवरी 2024 में
शानदार तरीके से गिरना शुरू हो गया। आप यहां पर नोटिस कीजिए 6300 का हाई लगा के अप्रॉक्सीमेटली 4600 के आसपास आ चुका है। आप यहां पर देखिए अपने टॉप से लेकर अपने बॉटम तक अराउंड 27% के आसपास गिर चुका है। अच्छा, मजे की बात देखिए, इस पूरी डाउन ट्रेंड में एक बार भी आपको हायर हाई हायर लो देखने को नहीं मिला हाइकन आशी पे। अगर आप नॉर्मल कैंडल में देखेंगे तो शायद आपको फिर भी एक आधा हायर हाई हायर लो देखने को मिल जाए। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपको हायर हाई हायर लो देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ गई है। दोस्तों, यहीं पर ही आपकी हाइकन आशी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप नोटिस कीजिए, मैं इन लाइंस को यहां से नहीं हटा रहा हूं और मैं दोबारा से इसको हाइकन आशी में कन्वर्ट कर देता हूं और मैं दोबारा से चलता हूं यहां पर जनवरी 2024 में। आपको यहां पर हायर हाई हायर लो देखने को नहीं मिला था। अब आप देखिए, मार्केट के इतने जोरदार तरीके से गिरने के बाद, सिर्फ जोरदार तरीके से गिरने के बाद, आप नोटिस कीजिएगा आपको नॉर्मल कैंडल में यहां पर भी हायर हाई हायर लो देखने को मिला था, जबकि हाइकन आशी में देखने को नहीं मिला। अब मुझे यहां पर पहला हायर हाई हायर लो देखने को कहां पर मिला है? वो मुझे मिला है यहां पर 0, 1, 2 और जैसे इसके ऊपर जाएगा, इस 1 के ऊपर ब्रीच करते ही मुझे यहां पर बाय कर लेना है और आप नोटिस कीजिए आपको सीधी रैली यहां से देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट यहां पे शानदार तरीके से ऊपर जाती है। तो पहली रैली जो आपको देखने को मिलती है सीधा इस लेवल के ऊपर, यहां पर आपने क्लोजिंग पे बाय किया था, उसके बाद आपको 18% की अपसाइड देखने को मिलती है। फिर मार्केट एक बार फंबल करती है और उसके बाद फिर दोबारा जो आपको इस लेवल के ऊपर अप ट्रेंड देखने को मिलता है, दैट वाज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली 11%। दोस्तों, एक बहुत ही शार्प फॉल के बाद, एक बहुत ही बड़े फॉल के बाद किसी लार्ज कैप स्टॉक में अगर हाइकन आशी कैंडल में, विदाउट विक वाली हाइकन आशी कैंडल में अगर आपको हायर हाई हायर लो देखने को मिलता है, तो यहां पर एक अच्छा ट्रेड पकड़ा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये स्टॉक उठाया पिडिलाइट। हम इसमें फिर दोबारा पीछे ही चलते हैं किसी टाइम पे, तो आप नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला है फॉर अ मोनोपोली कंपनी लाइक पिडिलाइट। उसके अंदर अगर आपको यहां पर 15% का फॉल देखने को मिला है तो ये बड़ा फॉल है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, इसके बाद आपको पहला हायर हाई हायर लो मिलता है यहां पर, दूसरा मिलता है यहां पर और उसके बाद फिर भी मार्केट लगातार ऊपर जाती रहती है। तो आप नोटिस कीजिए इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर भी अगर आपने बाय किया होता तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास की सीधी अपसाइड विदाउट एनी लोअर लो लोअर हाई मिली थी। मतलब एक हायर हाई हायर लो और यहां पर आपके पुराने सारे लॉसेस कवर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले, क्योंकि हाइकन आशी एक नया कॉन्सेप्ट है तो आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया है और ये कैलकुलेटेड कैंडल है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ट्रेडर को आती है वो ये है कि हाइकन आशी का प्राइस अलग होता है, नॉर्मल कैंडल का प्राइस अलग होता है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइकन आशी इज द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स, तो ये कैलकुलेटेड एवरेज होती है, कैलकुलेटेड प्राइस होता है, तो इसका प्राइस नॉर्मल प्राइस से अलग चल रहा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपका माइंड एडजस्ट करना शुरू कर देगा, अपने आप कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। एक बार अपने एंड पे टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद आई एम वेरी वेरी श्योर एक बार आपने स्ट्रेटजी को यूज किया, आप इससे दूर नहीं जा पाएंगे। इट कैन गिव यू मेनी मेनी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल्स एंड नॉट जस्ट रिवर्सल सिग्नल, रिवर्सल में बिठाने के बाद ये आपको बड़ा मूव देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि अगली बार कभी भी मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट में कभी फॉल आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी की वॉचलिस्ट रेडी होती रहेगी और जैसे ही आपको यहां पर बाय सिग्नल मिलता है आप पकड़ के बैठ सकते हैं। स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका क्या फीडबैक है, क्या थॉट्स है, क्या डाउट्स है, वो सारी चीजें मैं कमेंट्स में वेट करूंगा। और आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी ये वीडियो सीरीज खत्म नहीं हुई है, अगली वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कैसे आरएसआई आपको मार्केट के टॉप्स और बॉटम्स के हिंट्स पहले से दे देती है और कैसे आप इन बॉटम्स और टॉप्स को पकड़ सकते हो। ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो सीरीज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।